हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज वर्ल्ड। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स क्लास 12th। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। एक कंपनी लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक to 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर्स। तो गाइज, आपको शेयर्स दिए हुए हैं 20,000 जिसके लिए कंपनी ने ऑफर किया है और उसकी वैल्यू दी हुई है 100 और प्रीमियम दिया हुआ है 10। तो इट मीन्स आपका जो टोटल फेस वैल्यू हो गई 10 प्रीमियम को मिलाकर वो हो गई 110। एप्लीकेशन पर आपसे लिया जाना है ₹30। अलॉटमेंट पे दिया हुआ है 30 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें 10 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो गई 20 पर शेयर्स। फर्स्ट कॉल का 25 पर शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल का 25 पर शेयर्स। आगे हमें बोला गया है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर्स। गाइस देखिए, ऑफर कितने के लिए आया है 20,000 के लिए, कंपनी को इतना चाहिए, लेकिन पब्लिक से रिसीव कितना हो गया 35,000। इट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, राइट। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। जो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। एंड रिमेनिंग इट मीन्स बचे हुए, तो एप्लीकेशन वर रिजेक्ट इन फुल, तो बचे हुए शेयर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए आपको प्रोराटा टेबल बनानी होगी। तो देखिए, अप्लाइड कितना है 35,000, ठीक है। अलॉट कितना करेगी कंपनी उन्हें 20,000 शेयर्स, और फिर प्रोराटा टेबल बनाएंगे कैसे, 10,000 शेयर्स को तो क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, राइट। नील, इन्हें कोई शेयर्स गिवन नहीं है। जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितना शेयर्स गिवन किया है 10,000। तो गाइस 15,000 शेयर्स वालों को 10,000 शेयर्स दिए हैं, तो बचा कितना 5,000, ठीक है। तो ये तो अमाउंट उन्होंने एप्लीकेशन पे दे दिया 15,000, ठीक है। तो 15,000 दे दिया है तो ज़्यादा दे दिया, लेकिन इनको शेयर्स 10,000 ही दिए गए हैं। तो जो 5,000 बचेगा ना 5,000, उसे किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ, ठीक है। उसके बाद जो 10,000 बचा हुआ कितना बचा, देखिए 35,000 आपकी एप्लीकेशंस आई है, रिसीव हुआ है, जिसमें से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, 15,000 वालों को 10,000 दे दिया, तो बचा कितना 10,000। तो 10,000 को क्या कर दिया, फुल शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है। तो देखिए गाइज, आपका जो ये टोटल है ना वो 35,000 आना चाहिए जो रिसीव हुआ है, और अलॉटेड कंपनी कितना शेयर्स अलॉट करेगी, जितना उसने ऑफर किया है 20,000। तो बस ये ना यहाँ पे टोटल देख लिया करो कि आपका टोटल सही आ रहा है क्या नहीं, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोला गया है द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स, ठीक है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स लिए गए हैं, उसने दोनों ही कॉल्स का पैसा नहीं दिया है, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस इस शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्या करना है, उन्हें फॉरफिट कर लेना है। उसके बाद फॉरफिट तो 500 शेयर्स को करना है। 200 शेयर्स ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड। इसमें से 200 शेयर्स को क्या किया है, री इशू किया है, फुल्ली पेड एट 80 पर शेयर्स। देखिएगा, जब यहाँ पे आपको फुल्ली पेड दिया हुआ होता है तो इट मीन्स इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, और आपकी री इशू कितने में कर रहे हैं 80 में। तो मीन्स जो हमें 20 रुपये का हो गया वो लॉस हो गया ना, डिस्काउंट पे कर रहे हैं भाई। पहले तो हमने शेयर्स को इशू 100 पे किया था, अब हम 80 पे कर रहे हैं, तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ इशू कम टू 10,000, आपको इशू एक्सपेंसेस दिए हुए 10,000 के। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो गाइज, आपको कैश बुक बनानी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको पता ही है कि जब हम कैश बुक शो करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हमें बैंक वाली एंट्री को कैश बुक में करना होता है, और जर्नल वाली एंट्री में हम सिर्फ ड्यू वाली एंट्रीज करते हैं, राइट। तो हम फर्स्ट एंट्री क्या कर देंगे, वैसे हमारी नॉर्मली फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन बैंक वाली एंट्री हमें कहाँ कर देनी है, बैंक कैश बुक में कर देनी है। तो कितनी हो जाएगी कैश बुक में, आप कितने शेयर से कर दोगे, कितना रिसीव हुआ है आपको 35,000 इंटू 30, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री आपकी क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं जनरल एंट्री में हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, राइट, यही होती ना। लेकिन हमें यहाँ पे बैंक नहीं लिखना है गाइस, क्योंकि जो बैंक वाली एंट्री है वो हमें कैश बुक में करनी है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा आपका, 20,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया था और एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, देखिए इसमें गाइज हम एडजस्ट कर रहे हैं ना एप्लीकेशन के साथ, तो अलॉटमेंट में कौन सा आएगा, देखिए 15,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उन्हें 10,000 शेयर से दिए गए हैं, तो एप्लीकेशन पे तो मिल गया, लेकिन कंपनी को ज़्यादा मिला है ना, तो वो 5,000 किसके साथ एडजस्ट करेगी, एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट का ही पैसा मांगते हैं, तो अलॉटमेंट के साथ 5,000 को क्या कर देगी, एडजस्ट कर देगी, ठीक है। तो 5,000 इंटू और जो उसकी वैल्यू होगी वो 30 से मल्टीप्लाई करके आपको 1,50,000 दिखा देना है गाइज। और वैसे क्या करते हैं हम, टू बैंक में करते, तो टू बैंक में हम कौन सी एंट्री कर देते, जिन लोगों को वापस कर दिया है उनका सारा का सारा अमाउंट 10,000 इंटू 30 से, लेकिन वो हमें कहाँ करनी है, कैश बुक में करनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, फुल अमाउंट आ जाएगा, चाहे इन दोनों को ऐड करके डाल दो, यहाँ पे 7,50,000 रुपीज़, ओके। देखिए साथ साथ ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना भी एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है उसे हम डालते हैं ना बैंक में, तो कितना रिसीव हुआ है आपको 35,000 और एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो बैंक वाली एंट्री को हमें कैश बुक में करना था, तो हमें कैश बुक में कर दिए 10,50,000 रुपीज़, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने अलॉटमेंट की एंट्री वहाँ पर कर दी है, ठीक है। अब करेंगे हम अलॉटमेंट, तो हम ड्यू की क्या करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, गिवन सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपको अलॉटमेंट के साथ गिवन है 10 पर शेयर्स, राइट। तो आप क्या कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करो, तो अब आपको जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उतने से ही क्वेश्चन करना है, 20,000 इंटू 30 अलॉटमेंट में चला जाएगा 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको अलग अलग चला जाएगा, 20,000 इंटू अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लाख आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा। इसके बाद हम बैंक में अमाउंट रिसीव करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो देखिए ड्यू कितना हुआ है, 6 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ है, लेकिन गाइस आपको अलॉटमेंट का अमाउंट यहाँ पे भी तो एडजस्ट कर दिया ना 1,50,000, राइट। तो 6 लाख में से आपको 1,50,000 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिसीव वाली एंट्री होगी, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे कितना डाल देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 6 लाख आपके अलॉटमेंट की ड्यू हुई थी, उसमें से आपने 1,50,000 को एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्ट किया था, तो माइनस कर देंगे तो अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव होगा, 4,50,000 रुपीज़, ओके गाइज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं साथ साथ बता रही हूँ, अलग से भी बता दूंगी आपको। इसके बाद हमें करनी है फर्स्ट कॉल की अमाउंट की ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स गिवन है आपको 20,000, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू से, तो वैल्यू आपको गिवन है 25 पर शेयर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 लाख डेबिट में आ जाएगा और 5 लाख ही आपका क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद गाइस हम नॉर्मल जनरल एंट्री करते हैं, तो बैंक में रिसीव करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब बैंक वाली एंट्री को हमें कहाँ करना है, कैश बुक में करना है, तो देखिए ड्यू कितना हुआ है फर्स्ट कॉल का अमाउंट 5 लाख, तो क्या लिख देंगे थर्ड, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ड्यू कितना हुआ है 5 लाख। लेकिन गाइज आपने क्वेश्चन में आगे पढ़ा था कि आपको कॉल इन एरियर भी गिवन है, कैसे कि जो 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों ही कॉल्स का पैसा नहीं दिया जिसके पास 500 शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स थे और वैल्यू कितनी दी हुई है फर्स्ट कॉल की 25, तो 500 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आ जाता है 12,500, तो इतना अमाउंट है जो कि हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं पेमेंट हुआ है। तो ड्यू कितना हुआ था हमारा 5 लाख, तो माइनस करेंगे, इतना हमारा कॉल इन एरियर है, इतना अमाउंट हमें मिला नहीं है, तो माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना चला जाएगा 4,87,500 रुपीज़, ओके। अब करनी है हमें शेयर फाइनल कॉल के ड्यू की, तो ऐसे ही हम सिंपल एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस मैं यहाँ पे इक्विटी लिखना भूल गई हूँ, तो आप लिख लेना, ठीक है। तो शेयर्स कितने हैं 20,000 और वैल्यू कितनी गिवन है वही आपकी 25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख आपका डेबिट में और 5 लाख आपका क्रेडिट में, तो इट मीन्स हमने कितना फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया है 5 लाख, मतलब हमें मिलना इतना है लेकिन मिलेगा कितना
इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइज आपने इस लाइन में पढ़ा था कि आपको दोनों ही कॉल्स का अमाउंट नहीं मिला है, कितने शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर। तो इट मीन्स हमें ये भी माइनस करना होगा ना, ये अमाउंट मिला ही नहीं है, तो ये वही आपकी 25 पर शेयर्स वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई होके वही आपका 12,500 आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, फाइनल कॉल का कितना अमाउंट हमें बैंक से रिसीव होगा, 5 लाख आपका ड्यू था, माइनस कर देंगे 12,500, तो कितना मिल जाएगा वही आपकी सेम अमाउंट 4,87,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हमें साथ साथ कर लेना है ऐसी। उसके बाद हम कौन सी एंट्री, अब गाइस हमने सारी कंप्लीट कर ली है, बैंक वाली एंट्रीज भी और ड्यू वाली एंट्रीज भी। ठीक है, उसके बाद हमें लिखा हुआ है कि जो ये 500 शेयर्स थे ना, उनको क्या कर लेना है, साथ के साथ फॉरफीट कर लेना है, बोला है ना, फॉरफीट कर लेना है। तो आपको दोनों ही कॉल्स का पैसा नहीं मिला है, तो इट मीन्स फर्स्ट कॉल को और फाइनल कॉल को क्या करना होगा, आपको क्रेडिट कर देना होगा। तो फॉरफीचर की एंट्री हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट एंट्री टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा आपका, वही फुल अमाउंट 500 शेयर्स को आप फॉरफीट कर रहे हैं, वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100, तो कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का आपको कितना पैसा नहीं मिला है, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25, तो कितना आ जाएगा आपका 12,500। सेम आपको फाइनल कॉल के अमाउंट नहीं मिली है 12,500। तो देखिए अब आपको टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट मिल गया होगा, देखिए आपने ये डाल दिया है, क्या तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर से निकालते हो, ये मैं हमेशा से आपको कहती हुई आई हूँ कि क्या तो आप 50,000 में से इन दोनों को ऐड करके लेस कर दो, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा शेयर फॉरफीचर का। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू से करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर आपने 100 से किया है, राइट, आपने 500 इंटू 25 यहाँ पे, तो आपका 100 होना चाहिए ये वाली जो वैल्यू, तो आपको 25 कितना हो गया 50, बचा कितना 50, राइट। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25,000। ओके, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है नेक्स्ट लाइन, 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड एट 80 पर शेयर्स। आपने 200 शेयर्स को क्या कर लेना है, री इशू कर लेना है फुली पेड पे। तो फुली पेड कितनी अमाउंट थी आपकी 100 रुपीज़ ईच, और कितने में री इशू कर रहे हैं 80 पर शेयर्स। तो मीन माइनस करेंगे 100 में से 80, तो 20 का डिफरेंस आता है। तो पहले तो आपका 100 में हो रहा था, अब आप 80 में री इशू कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका 20 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया ना, डिस्काउंट हो गया। तो जब हम री इशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो क्या एंट्री करते हैं गाइज, क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन गाइज आपको यहाँ पे बैंक तो लिखना नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पे बैंक लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बैंक में आपका कौन सा अमाउंट आता। देखिए कितने शेयर्स को आप री इशू कर रहे हैं, 200 शेयर्स को कितने पे कर रहे हैं आप, 80 पे कर रहे हैं, राइट। तो आप 80 दिखा देते, है ना। ठीक है, तो ये बैंक वाली एंट्री आपकी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। तो आप क्या एंट्री कर देंगे गाइस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हो 200 पर, कितनी वैल्यू है उसकी 80 पर शेयर्स, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16,000 आ जाएगा आपकी कैश बुक में। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री कर देनी है यहाँ पे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने का डिस्काउंट मिला है आपको 20 रुपीज़ का, राइट। 20 कैसे आएगा आपका, 100 में से 80 आप माइनस करते हो तो डिफरेंस आता है 20। तो 200 इंटू 20, 4,000 डेबिट में और 4,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है लास्ट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपको जो फॉरफीचर किया है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो गाइज आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हो, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि आपने कितने शेयर्स फॉरफीट किए हैं। तो कितने शेयर्स है 25,000, ठीक है, और फॉरफीचर की वैल्यू क्या थी 500। तो कैसे निकालते हो, 25,000 डिवाइड बाय 500 और मल्टीप्लाई में क्या करते हो, जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं। तो कितने शेयर्स री इशू किए हैं 200। सॉल्व करोगे तो गाइज वो आएगा आपका 10,000। 10,000 में से आपको री इशू का लॉस माइनस करना होता है। तो री इशू पे आपको डिस्काउंट वाला लॉस कितना हुआ था 4,000 का। तो आप 10,000 में से 4,000 को लेस करते हो तो वो आ जाएगा आपका 6,000 डेबिट में और 6,000 आपका क्रेडिट में। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। गाइज यही आपका आंसर गिवन है 6,000। ओके, और अब आपको क्या कर देना है, ओके, अब इस क्वेश्चन की आपको लास्ट एंट्री क्या करनी है गाइज। देखिए आपको लास्ट कहा गया है कि एक्सपेंसेस ऑफ इशू
कम टू 10,000। तो आप 10,000 के जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसे क्या कर दोगे, राइट ऑफ। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको मिला है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशूज एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है आपका, 10,000 डेबिट में चला जाएगा और 10,000 आपका क्रेडिट में चला जाएगा। इस एंट्री का मतलब है कि जो आपके इश्यूज ऑफ एक्सपेंसेस थे उसे आपने राइट ऑफ कर दिया है, किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। उसके बाद आपका कैश बुक का मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए जो बैंक वाली एंट्री की थी वो हमने रिसीव कितना किया था, एप्लीकेशन का अमाउंट 35,000 इंटू उसकी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो आपका ये अमाउंट आ गया था, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आपने 6 लाख तो ड्यू किया था, और 1,50,000 को गाइज आपने क्या कर लिया था, पहले ही जो आपको अमाउंट मिल गई थी प्रोराटा टेबल बनाने पे, ठीक है, उसे आपने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट किया था, तो आपको वो माइनस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को वो अमाउंट पहले ही मिल जाता है। तो रिसीव कितना होगा बैंक में, 4,50,000। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट आपको ड्यू करनी थी, कितने की से, 5 लाख से, लेकिन आपको मिला कितना था, 4,87,500 आपको बैंक में रिसीव हुआ था। क्यों, क्योंकि जो 12,500 है वो आपको रिसीव नहीं हुआ था ना कॉल्स पे। कितने शेयर्स थे वो, 500 शेयर्स थे। ऐसे ही सेम अमाउंट आपको फाइनल कॉल पे करनी थी। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना था जो आपने री इशू किए हैं शेयर्स। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स री इशू करें हैं, 200, कितनी वैल्यू पे, 80 पे, तो 16,000 आपका यहाँ पे आ गया था। उसके बाद गाइज आपको क्या करना गाइज, उसके बाद गाइज आप क्या करते हैं कि देखिए आपने इसके साथ एडजस्ट किया था, 2 बैंक अकाउंट करते हो ना, जब आप एडजस्ट करते हो एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होती है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा लगा देते हो कि भाई किसी ने फालतू दे दिया हो तो आप उसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हो। अगर किसी को नील कर दिया हो, किसी को एक भी शेयर्स गिवन ना करा, तो आप नील वाली कैटेगरी में क्या करते हो, 2 बैंक से उसे वापस कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखते, 2 बैंक लिखते, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं लिखना था, वो हमें कैश बुक में दिखाना था। तो बैंक में आप कितना वापस कर रहे हो, 10,000 है ना आपका, और वैल्यू कितनी है आपकी एप्लीकेशन की, 30, राइट। तो आप इसे कैश बुक की डेबिट साइड लिख दोगे। बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने शेयर्स वापस किए थे आपने, नील कर दिए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला था, 10,000 इंटू एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू थी, 30, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख, ठीक है गाइज। अब आपने लास्ट एंट्री की थी जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपने उससे जो एक्सपेंसेस थे वो राइट ऑफ किए थे, तो वो भी क्या था आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम का था। तो बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने किए थे आपने, 10,000 गाइज। अब आपको डेबिट का टोटल कर लेना है, क्रेडिट का टोटल कर लेना है। डेबिट वाले टोटल में से आपको क्रेडिट का टोटल माइनस कर देना है, तो ये टोटल कितना आएगा आपका, 24,91,000, ठीक है। इसमें से जब आप इसे 3,10,000 को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, 21,81,000, ठीक है, 21,81,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा गाइस। यही आपका गिवन है कैश बुक का आंसर, ठीक है गाइस। अब आपको बैलेंस शीट बना लेनी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। मेन हेडिंग लिखेंगे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसकी सब हेडिंग है आपकी शेयर होल्डर फंड्स। आपको यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि आपको सब कुछ गिवन है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं गाइस। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हम तब बनाते हैं जब हम ओनली शेयर कैपिटल को दिखाते हैं यहाँ पे। अभी हमें कंप्लीट बैलेंस शीट बना लेनी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। उसकी मेन हेडिंग है आपकी शेयर कैपिटल, इसमें आप दिखाते हो अथोराइज्ड कैपिटल दिखाते हो गाइस। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी अथोराइज्ड कैपिटल नहीं दी है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अथोराइज्ड कैपिटल डैश डैश करके इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, आप इसका कॉलम खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इशूड कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 20 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, बस इसी को आपको नोट्स टू अकाउंट में कितना आ जाएगा आपका, 20 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख हो जाएगा। अब गाइस आपकी थर्ड केस आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना हो जाएगा आपका, देखिए आपके कितने शेयर्स इशू किए हैं, 20,000। तो देखिए आपको कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, 20,000। लेकिन गाइस इसमें से आपको 500 जो शेयर्स थे उसकी जो हमें पेमेंट नहीं हुई है, राइट, और 500 शेयर्स की पेमेंट नहीं हुई है, तो कितने शेयर्स आएंगे आपके, आप 20,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स को माइनस करेंगे तो गाइस ये आपका आ जाएगा 19,500 शेयर्स। लेकिन गाइस इसमें क्या है कि आपके 500 में से 200 शेयर्स को क्या कर दिया
200 शेयर्स को री इशू कर दिया है ना, तो क्या कर देंगे आप इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना शेयर बचेगा आपका 19,700 शेयर्स बचेंगे। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि भाई 500 जो नहीं मिले उसको लेस कर दो और जिन्हें री इशू कर दिया उन्हें प्लस कर दो, क्या तो आप ऐसे कर दो। या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली 300 शेयर्स लेस कर दोगे 20,000 में से। वो कैसे करोगे, इशूड शेयर आपकी 20,000 है, 500 शेयर्स आपको मिले नहीं है, लेकिन उसमें से 200 शेयर्स को री इशू कर दिया है, तो इनका डिफरेंस कितना आया 300 शेयर्स। अब आप 300 शेयर्स को 20,000 में से लेस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 19,700। तो बस इतने ही शेयर्स बचे हैं और आपको इसी से ही लेके क्वेश्चन करना है। तो क्या दिखा देंगे आप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में 19,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19,70,000 आ जाएगा। अब आपको ऐड करना है शेयर फॉर फीचर का अमाउंट। तो गाइस ये शेयर फॉर फीचर को आपको ऐड भी तो करना होता है ना, क्योंकि आपके जो शेयर्स थे वो फॉरफिट कर लिया, अब उनके अमाउंट तो आपको री इशू कर दिए हैं। अब री इशू कर दिए तो उसका अमाउंट तो आपको मिलेगा ही। तो वो कितने शेयर्स थे, देखिए 25,000 डिवाइड बाय 500 शेयर्स कौन से थे, जिन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया था, ठीक है। और अब जिन शेयर्स को आपने ना तो री इशू किया है, कुछ भी नहीं हुआ उनका, तो वो कितना आया था 300 शेयर्स आया था ना गाइज। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 300 हमने कौन सा लिया है, 500 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, जिसमें से 200 शेयर्स को री इशू कर दिया, बाकी कितना बचा 300 शेयर्स बचे ना, जिनको हमने री इशू भी नहीं किया। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 300 आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 15,000। तो ये आपको शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट होता है जो आपने री इशू नहीं किया है, तो उसे ऐड करके हम दिखाते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 19,85,000। बस इसी को आपको क्या कर देना है, शेयर कैपिटल में दिखा देना है बैलेंस शीट के अंदर। तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका ए, शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा आपका 19,85,000। ओके, उसके बाद आपको दिखा देना है बी, रिजर्व एंड सरप्लस। तो गाइज आप सेकंड नंबर डालेंगे नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का। आपको सिक्योरिटी रिजर्व कितना हुआ था, कितना आया था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए यहाँ पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की थी ना अलॉटमेंट के साथ, तो आपका कितना अमाउंट हुआ था, 2 लाख अमाउंट हुआ था, राइट। लेकिन देखिए गाइज आप ये भी याद रखेंगे कि 2 लाख आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने 10,000 का जो एक्सपेंस था, शेयर इशू एक्सपेंसेस, उसे राइट ऑफ भी किया है। तो 2 लाख में से आपको 10,000 का माइनस, राइट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 2 लाख का था, और जो आपने 10,000 शेयर इशू एक्सपेंसेस को इसमें से राइट ऑफ किया था, मतलब इसमें से दिया था, तो माइनस कर देंगे तो वो कितना बचेगा आपका 1,90,000। उसके बाद गाइज अब रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो सरप्लस के अंदर आपको क्या दिखाना है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपका कितना आया था 6,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,96,000। तो बस कंडीशन बी लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको 1,96,000 लिख देना है। अब आपका जो लाइबिलिटी साइड्स थी उसका टोटल कर लेंगे 21,81,000, ये आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपको एसेट्स दिखा देना है, एसेट्स के अंदर आपको करंट एसेट्स डालना है, और उसके बाद लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो गाइज इसमें कौन सा अमाउंट आता है, आपका जो कैश बुक निकाली थी ना आपने, उसका जो आंसर आया था वही तो कैश था, तो बस उसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो नोट नंबर 3 डाल के 21,81,000, ठीक है। बैलेंस शीट का क्या होता है कि हमें ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, तो इसकी जो एसेट साइड होती है और लाइबिलिटी साइड होती है वो दोनों इक्वल होती हैं। तो गाइज हमारा जो आंसर है वो इक्वल आ गया है, इट मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट है वो राइट बनी है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर हुआ होगा गाइज। इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियो को ईजीली देख सकें। ओके गाइज, थैंक यू।